I was a student of Delhi University and so many of my students pursuing masters from JNU. सो बेसिकली मैं खुद ड्यू का एनवायरनमेंट में एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। मेरे स्टूडेंट्स जो कि अभी करेंटली जेएनयू में हैं, जेएनयू के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो यानी आज आपको इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो एक्सपीरियंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन, कोई ऑनलाइन सर्च की हुई इन्फॉर्मेशन नहीं, खुद एक्सपीरियंस करके जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करने वाली हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्सेस जेएनयू कौन सा आपके लिए बेस्ट होने वाला है, कौन सा बेटर होने वाला है। आप CUET PG 2027 की तैयारी कर रहे हो एंड अभी कंफ्यूज हो गए कि कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, कौन सा दोनों में से बेस्ट रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैंकिंग की, प्लेसमेंट की, कैंपस की एंड साथ के साथ कॉलेज में आपको इन दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में आपको कैसा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम टू CUET PG अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी मेंटर सुधा एंड आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ रैंकिंग के बारे में। सारे के सारे कॉलेजेस को रैंकिंग देने का काम जो है वो NIRF का है। ठीक है, NIRF जो कि सारे कॉलेजेस को रैंकिंग प्रोवाइड करता है। और अगर रैंकिंग की बात कर रहे हैं तो आपको ये मिलेगा कि जो जेएनयू है, जेएनयू की रैंकिंग, जेएनयू को टॉप कॉलेजेस, टॉप यूनिवर्सिटीज में इंक्लूड किया जाता है। वहीं पर ही ड्यू को भी इंक्लूड किया जाता है, बट ड्यू की जो रेपुटेशन है, ड्यू की रैंकिंग एज कंपेयर टू जेएनयू वो आपको कम देखने के लिए मिलेगी। लेकिन सिर्फ रैंकिंग से ही नहीं होता, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमारी मौजूद होती हैं। अगर इफ यू आर समवन जिनको ये करना है कि हमें मास्टर्स के बाद PhD में जाना है, PhD करनी है, हमें रिसर्च में इनरोल करना है, रिसर्च पेपर्स लिखने हैं हमें, तो उसके लिए आपके लिए जेएनयू बेस्ट रहेगा। जेएनयू की रिसर्च फैकल्टी, रिसर्च के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अकेडमिक जेएनयू का रहा है। वहीं पर ही अगर हम ड्यू की बात करें, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इफ़ यू आर समवन जो कि ये चाहता है कि हम कॉलेज लाइफ एंजॉय करें, हम कॉलेज टाइम पर नई नई स्किल्स को डेवलप करें, हम कम्युनिकेशन, इंटरेक्टिव स्किल्स, इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें, हम नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें, हम ड्यूरिंग कॉलेज कुछ नई नई चीज़ें कर सकें, कुछ नया सीख सकें, तो उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। बिकॉज मैं खुद ड्यू की स्टूडेंट हूँ, आई नो वेरी वेल। ड्यू में आपको सबसे पहले तो आपको एक लार्ज एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर आपके बहुत सारे कॉलेजेस हैं। कॉलेजेस में आपको बहुत अलग अलग तरीके की आपको स्किल्स डेवलपमेंट का आपको मौका मिलता है। आपके जैसे कि मैं जब थी तो उस टाइम पर क्या होता था, ड्रामाज होते थे, ड्रामा परफॉर्म किए जाते थे, मैंने खुद ने पार्टिसिपेट किया है। स्पोर्ट्स में आप इनरोल कर सकते हो, डांस, म्यूजिक, सिंगिंग, इन सारी चीज़ों को आपका आपकी अगर कोई हॉबी है, कोई पैशन है, तो आप उसको परस्यू कर सकते हो पढ़ाई के साथ साथ। और मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको एक स्ट्रॉन्ग आपको स्किल्स डेवलपमेंट आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको सीखने के लिए मिलती है। बट वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। जैसे कि ये सारी चीज़ें आपकी UG में मौजूद होती हैं। UG में अगर आप इनरोल करते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपको ये सारे स्किल्स डेवलपमेंट का आपको मौका मिलता है कॉलेज के अंदर ही। जो अगर आप PG में इनरोल करते हो, आपको पता ही होगा पहले से कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 कैंपस मौजूद हैं। एक आ जाता है नॉर्थ कैंपस और एक आ जाता है साउथ कैंपस। नॉर्थ कैंपस में ऐसे कॉलेजेस हैं जैसे हंसराज, मिरांडा हाउस, जीजे सेंट मैरी आता है, हिंदू कॉलेज, सेंट स्टीफन, ये सारे कॉलेजेस नॉर्थ के आते हैं जो कि हाई रैंक्ड कॉलेज में इंक्लूड किए जाते हैं। वहीं पर ही साउथ में दयाल सिंह, रामजस, गार्गी, कमला नेहरू, ये सारे के सारे कॉलेजेस आपको साउथ में मिल जाएंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? नॉर्थ के कॉलेजेस जो कि अपनी रैंकिंग के लिए जाने जाते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स जिनका आपको देखने के लिए मिलेगा, साउथ में लो कट ऑफ और थोड़े से आपको उस अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। नॉर्थ की कट ऑफ हाई जाती है, साउथ की कट ऑफ मीडियम जाती हैं, बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती हैं। इसी के साथ ही अब आपका अगर PG में आप इनरोल करते हो, तो PG में क्या होता है, आपका सिर्फ और सिर्फ आपको कॉलेज जाना है, आपको डिग्री लेकर वापस आ जाना है, क्योंकि आपकी जो क्लासेस हैं वो डिपार्टमेंट में लगती है। सो अगर आप डिपार्टमेंट में कॉलेज आपका यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको डिग्री मिल जाएगी कि आपने हिंदू कॉलेज से आपने अपनी मास्टर्स की है, आपकी क्लासेस डिपार्टमेंट में ही होती है। सो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़, ये सारी डिपार्टमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं जिसके अंदर आपकी कॉलेजेस कंडक्ट करवाई जाती हैं।
बट होता क्या है कि ये सारे के सारे कॉलेजेस, ये पूरा कैंपस आपस में कनेक्टेड है। सो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे कि मैंने कॉम्पिटिशन जीता था, चेस कॉम्पिटिशन में मैंने एनरोल किया था तो उसमें जीता था, मुझे सर्टिफिकेट्स भी मिले थे। सो चेस कॉम्पिटिशन है, डांस कॉम्पिटिशन है, सिंगिंग कॉम्पिटिशन है या फिर थिएटर कॉम्पिटिशन है, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो। इनमें आपको जीतने का मौका मिलता है, आपको यहाँ पर ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, अलग अलग प्रोफेसर्स, फैकल्टी, अलग लोगों से मौका मिलेगा मिलने का, अलग अलग आपको एनवायरनमेंट आपको मिलता है। सो जिस दौरान आप अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलती हैं। सो वो जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा खासा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के अलावा जो चीजें हैं वो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बेटर, बेस्ट आपको नहीं मिलेगी। जेएनयू में आपको ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं, जेएनयू में ये सारी चीजें नहीं प्रोवाइड करती है। जेएनयू अपने स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड के लिए जाना जाता है, यहाँ पर रिसर्च के लिए ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो इनरोल करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, जिनका टारगेट है यूपीएससी जैसे एग्जाम्स को क्लियर करने का, जो कि स्ट्रॉन्ग अकेडमिक्स में इन फ्यूचर जाना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जेएनयू कॉलेज में आप इनरोल करते हैं। जेएनयू का अगर मैं इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो मैं आपको बताती हूँ, जेएनयू में जो लेटेस्ट टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन वहीं पर ही ड्यू में जो ट्रेडिशनल पैटर्न है एकेडमिक्स का वही फॉलो किया जा रहा है कि जो सिलेबस है उसमें नए टॉपिक्स भी इंक्लूडेड है, पुराने टॉपिक्स भी इंक्लूडेड है, इनके ऊपर फॉलो किया जा रहा होता है। यानी ओवरऑल आपको सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। वहीं पर ही जेएनयू पे आपको सिर्फ और सिर्फ जो लेटेस्ट टॉपिक, जो ट्रेंडी टॉपिक्स, जो नई रिसर्च हो रही है, उन सारे के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। सो ये आपका रहता है। पीएचडी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपको जेएनयू बेटर देखने के लिए मिलेगा। जेएनयू में आपको प्रोफेशनल फैकल्टीज आपको मिलेंगी और अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छा एक बेटर एनवायरनमेंट मिलता है अगर आपकी पीएचडी आप करना चाहते हो। वहीं पर ही ड्यू में मिलता तो है, लेकिन जेएनयू में ज़्यादा बेटर मिल पाता है। प्लेसमेंट की बात करते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा का सपना होता है ना कि हम कॉलेज करें और कॉलेज के बाद हमारा कहीं ना कहीं हम सेटल हो जाएं। सो ये जो प्लेसमेंट प्रोग्राम्स हैं वो जेएनयू में नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड किए जाते हैं। सो ड्यू में प्लेसमेंट प्रोग्राम्स हैं, मैगजीन्स, अगर आपको कुछ नया रिसर्च पेपर अगर आपको पब्लिश करवाना है, तो बुक्स लिखनी है, वो सारी चीज़ें आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलती है, जेएनयू में नहीं प्रोवाइड की जाती है। जेएनयू सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ों के लिए फेमस है, अपने रिसर्च के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस माना जाता है। इसके साथ ही अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जेएनयू की फीस ऑफकोर्स कम है, एंड जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज से परस्यू कर रहे हो। नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस की अलग फीस होती है, साउथ के हर कॉलेजेस की अलग अलग फीसेस यहाँ पर मौजूद होती है, अलग फी होती है, हर कॉलेज का अलग फी स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है। तो इट डिपेंड्स कि हाँ कौन से कॉलेज से आप परस्यू कर रहे हो। इसके बाद लास्ट कैंपस की अगर हम बात करें तो आपको कैंपस कहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर देखने के लिए मिलेगा, तो जेएनयू का कैंपस आप देखोगे कि ये एक रिसर्च फोकस्ड कैंपस यहाँ पर मौजूद होता है, लेकिन अगर आप एक्सप्लोजर ढूंढ रहे हो तो उसमें आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं। अभी आपको मैं सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि ये हमारे CUET PG के वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने AIR इस बार इन्होंने AIR हासिल की है। सो ये हमारी हैं जिन्होंने IPO में AIR 1 हासिल की है। ये हर्षुल हैं जिन्होंने AIR 1 हासिल की है इंग्लिश लिटरेचर में। लास्ट ईयर के हमारे विवेकानंद हैं जिन्होंने AIR 11 हासिल की है। सो अगर आप भी इन स्टूडेंट्स की तरह चाहते हो कि आपका अच्छे मार्क्स आपके आए, आप भी चाहते हो कि हमारा जो मास्टर्स है वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से हो, सो दैट कि इन फ्यूचर हमारा जो करियर है वो अच्छा हमारा परस्यू किया जा सके, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, वन स्टॉप सोल्यूशन की नीड आप सभी स्टूडेंट्स को होगी। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन लेकर आई हूँ, जहाँ पर आपको क्या है, बहुत ही मिनिमम, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में आपको सभी सब्जेक्ट्स के आपको बैचेस यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारे बैचेस में सबसे पहले आप देखोगे कि आपको जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, यानी कि ऐसी फैकल्टीज जिनका ऑलरेडी 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, CUET PG वो पढ़ा रहे हैं। तो जो पढ़ा रहा होता है 3 से 4 साल से, तो उनको पता होता है कि अब हर साल एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। सो सारे आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रोवाइड किए जाते हैं। मेरा खुद मैं +3 ईयर्स से मैं CUET PG पढ़ा रही हूँ। सो यानी कि अगर आपको हमारे बैचेज में इनरोल करना है, आप अच्छी क्वालिटी कंटेंट अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, उसके लिए आपको अंडर 25
24/7 की वेबसाइट विजिट करनी है, ऑल कोर्सेज पर आपको जाना है, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पर आपको जाना है, देन CUET PG पर आपको क्लिक करना है। CUET PG के सारे बैचेस यहाँ पर मौजूद हैं। सो इफ यू आर समवन जो कि जैसे इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आपका बैच है, आपको क्या करना है, सिंपल उन बैच के ऊपर क्लिक करना है। जैसे अगर आपका इंग्लिश लिटरेचर का बैच है, सो यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपके कई सारे बैचेस आते हैं। अगर आपको फाउंडेशन बैच चाहिए, अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हो, अभी से आपका सपना है कि हमें तो इन फ्यूचर ड्यू चाहिए, JNU चाहिए, अभी से आपका सपना है, सो आप 1 घंटे, दिन का 1 घंटे तो देना है, 1 घंटे देना है, बैच में इनरोल करो, वन स्टॉप सोल्यूशन आपको मिलेगा। सो अगर आप MA इंग्लिश लिटरेचर परस्यू करना चाहते हो टॉप यूनिवर्सिटी से, तो आपको सिंपली इस बैच के ऊपर क्लिक करना है। देन उसके बाद बाय नाउ का ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको कूपन अप्लाई कर देना है। कूपन कोड आपको मिल रहा है, कूपन कोड अप्लाई कर दो SM30, ठीक है। SM30 जैसे ही आपको कूपन कोड अप्लाई कर दोगे, उसके बाद आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर अभी आपको मिल रहा है। हमारे सभी बैचेस पर ऑफर चल रहा है, 40% ऑफ का ऑफर चल रहा है। तो अगर आपको इनरोल करना है, इस कूपन कोड से इनरोल करके आप 40% प्लस अवेल कर सकते हो, तो अभी इनरोल करो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है इंग्लिश लिटरेचर के, अगर आप स्टूडेंट हो, तो हमारी क्लासेस लगती हैं यूट्यूब पर, फ्री क्लासेस लगती हैं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को ठीक 7 PM। तो आप उन क्लासेस को आप आ सकते हो, उन क्लासेस को एंजॉय कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल सभी फैकल्टीज के मौजूद है, जहां पर आपको फ्री में मटेरियल्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, हमारी मुलाकात होगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप यहाँ पर मुझे मेल कर सकते हो, ये मेरी मेल ID है, यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हो sudha.maurya। अगर आपको इनरोलमेंट में कोई भी डाउट आता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हो। आपको क्या यूज़ करना है, आपको SM30 कूपन आपको यूज़ कर लेना है, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मुलाकात होगी। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।